ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली है रिवाइज कोर्स की। बाबा कहते मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। वो कौन सी ठोकर है? आगे मुरली में बताई है। बू बू कर आप समान बनाना है। ज्ञान की बू बू करके आप समान बनाना है। किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया? तो सुनो, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सन्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो। इस गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म स्थापन होता है और तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो, है ना। तो आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत सुख थे। स्वर्ग में क्या था? बहुत सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। स्वर्ग में सुख थे, खुशी में थे, मस्ती में थे। और फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। उस दुनिया को क्या कहते हैं? नरक। नरक तो सारा है। अब ये जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी भ्रमरी कीड़े जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। अब ये भी नरक है। सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं है। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। तो अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन है, ये कैसे पता पड़े? ये ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ बूं बूं करती हैं, ज्ञान की पिकलू पिकलू करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे वो ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे वो ठहरेंगे नहीं। आएंगे लेकिन उनको ज्ञान जचेगा नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं क्या कि नरक का ये सुख काग विष्टा समान है। उनको ये पता ही नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 5% सुख है और 95% दुख है। तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, समझे। स्वर्ग में कौन सी मत है? देवता। एक ही धर्म है। तुम हो ब्राह्मणिया,
तुम भू भू करती हो, फिर जो इस धर्म के हैं वो ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं, कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को, कोई कहते कि सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसा वार्तालाप यहाँ ही चलता है, सतयुग में नहीं चलता। तो ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? हम बाबा के पास थे, फिर बाबा के पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात ही नहीं उठती है। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वो भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। तो बाबा कहते बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो। तो ना बाबा क्या कहते हैं, बच्चे क्या करो, अपनी हालत देखो। माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी। समझते भी हैं कि हम आश्री रावण संप्रदाय हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा ये मनुष्यों को पता ही नहीं। बार बार बुत बना के जलाने का मतलब क्या है कि अभी वो जला नहीं है, जिंदा है। तो तुम वो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय हो ना। बाबा के बच्चे कौन है? ईश्वरीय दैवी संप्रदाय। तुम बच्चे हो हमारे, अब मैं फिर आया हूँ, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे हो हमारे, अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म हैं, उन उनमें से निकलने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था, उनकी निशानियां कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई। तो अब तक सुनते आए, वेद किसने गाए, वेदों का बाप कौन है? तो बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, और उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। तो पहले हैं ब्राह्मण, सुनो। तो पहले कौन है? ब्राह्मण। तो तुम बच्चों को निश्चय है वो हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिसको सब कहते हैं क्या? ओ गॉड फादर रहम करो, भक्त पुकारते हैं कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की तो बात ही नहीं है। वो तो मेरे में भी है तो तेरे में भी है। तो मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। कैसे वो बाबा बताते हैं। अब कितना अनर्थ हो गया, जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। पढ़ते हैं पर किसने रची, कब बनाई, किसने गाई, कुछ पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। हाँ, बस कह देते जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे,
सर्वव्यापी राधे ही राधे है, क्योंकि प्रेम है अपने इष्ट से, तो जिसको देखते हैं उसी में उनको वही दिखाई देता है। एक निराकार परमात्मा को ही कहे तो भी ठीक, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है। सब जगह तो सब हो नहीं सकते ना। तो गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी है, राधे के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी है, श्री कृष्ण के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी है। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है और कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। तो कितनी मूंज हो गई है, एक की मत न मिले दूसरे से, है ना। एक ही घर में बाप का गुरु अलग है और बच्चे का गुरु अलग है। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। तो बाबा कहते हैं क्या कहते हैं, मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। इसकी वानप्रस्थ अवस्था ब्रह्मा बाबा की। दुनिया में तो जितना बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो। दिल वाला मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथी पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है। कौन सा? दिल वाला। हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे ही नहीं, तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो। सुना, बातें सब अभी की हैं। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए। हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे, हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है, कितनी मेहनत लगती है। वो इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते, तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। एक एक आत्मा को तैयार करते हैं, संपन्न बनाते हैं। तो बाबा कहते मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर न सके। सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। तो अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया, जिस कारण भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाबा ने गीता माता द्वारा कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन, ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे और ये फिर कृष्ण बनेगा, ये गुप्त बातें हैं। मम्मा राधे बनेगी और ब्रह्मा फिर कृष्ण बनेगा, ये गुप्त बातें हैं। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ न सके, बात ही है श्री कृष्ण की और परमात्मा की। ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गूढ़ हैं। इन बातों को समझने वाला कौन चाहिए। हम्म इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में ये ठहर न सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं, तो अभी बैठकर लिखो,
शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे हाँ, अपने भाई बहनों को बचाएं, बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी ना। तो ना रड़ियां मारती हैं माना मेहनत करती हैं। लाखों पर्चों में छपाकर गीता पाठशाला आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सतगति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, सुना। फूल चढ़ाने लायक एक शिव है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर बल समझेंगे ये बीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। हाँ जाओ, बाबा कहते हैं अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, गाड़ी में चढ़ के जाओ, तो लोग कहेंगे बड़े घर से आई है, ये तो कुछ गलत थोड़ी बोलेगी, सुना। अच्छा तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ ये बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वो अभी आया हुआ है। कहाँ से? ऊपर से बाबा आया। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन न सके। आई समझ में? ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। पुनर्जन्म लेंगे माना दूसरा जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और अभी है रात्रि क्लास जो 12/1/69 की है। बाबा ने शरीर छोड़ा 18/1/69 को, और ये मुरली है 6 दिन पहले की, सुना। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, एक की ही याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यवचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, देखो बाबा क्या कह रहे हो। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यवचारी भक्ति हुई, फिर औरों को याद करना ये व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। तो अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं, कितनी कमाल करते हैं कि हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो उस एक को याद करना चाहिए। मेरा तो एक, परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे। आप आओ तो सही, हम आप पर कुर्बान जाएंगे। वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहते, एक को ही कहा जाता है। तो वो एक कौन है? वही ऊंच से ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं। तो बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को क्या करना है? याद करना है। हम्म। भक्ति मार्ग में कहते थे आप आएंगे तो हम आपको याद करेंगे। तो ये बातें याद करनी चाहिए। कौन सी बातें? हमने कहा था भगवान को आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। हर एक अपने से पूछे हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधी आदि को भी याद करते हैं? बाबा कहते पूछो। एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो क्या हो गए?
हाँ, दिल और तरफ गई तो बाबा कहते व्यभिचारी हो गए। बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवी संबंध मिलेंगे। संबंध जो होगा ना, जिसके साथ होगा सब अच्छा होगा। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, ये मित्र संबंधी नहीं मिलेंगे। पुरुषार्थ के लेवल से संबंध जुड़ेंगे ना। तो अपनी जांच रखनी है किस बात की, कि हम किसको याद करते हैं। बाबा कहते तुम मुझ परलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना क्या होगा? हाँ, जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। ऐसे नहीं, जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं। पाप हमने किए तो हम ही काटेंगे। अभी तुम यहाँ बैठे हो किस लिए? बाबा कहते पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है ही नहीं। लोन लिया हुआ है तो तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपनी दिल से पूछते रहो कौन सी बात है, कि ये तो जानते हो बुद्धि योग का लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाता है। बाबा जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबर वार तो पुरुषार्थ करते करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो इस डायनेस्टी में आ जाएंगे, देवताओं की राजधानी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया। कौन सी डायरी रखनी है? हाँ, तो फिर बाप समझाएंगे आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है। बाबा कहते भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। सुना? बाबा को याद करने में फायदा है, याद करना है मुख्य एक को। तो अपने ऊपर खबरदारी रखनी है, कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा है। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। सुना? 84 जन्म क्या किया? देहधारियों को याद करके घाटा पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। तो अभी बाप की याद में रह क्या करना है? बाप की याद में रह करके फायदा करना है। तो ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है माना करना है। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती। कौड़ियां क्या? पैसा। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था पहले तो ये बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। फिर बाबा ने हिस्ट्री सुनाई तो तुम्हें ये धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है, पतित तो सतयुग में जाएंगे नहीं। तो जितना याद करेंगे उतना क्या होगा? पवित्र बनेंगे। तो प्योरिटी से धारणा अच्छी होती है। पतित न याद कर सकेंगे न धारणा होगी।
कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है तो पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता तो याद ही नहीं करते। तो जिसने जितने कोशिश कल्प पहले की थी उतनी ही करते। हर एक को क्या करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, और अभी क्या कहते हैं, ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ है वही होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते तो दूसरे कलम में जास्ती करेंगे, नहीं, शिक्षा दी जाती है। अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। सुना, तो यहाँ भी बाबा का भाव ये है कि अपने ऊपर बड़ी खबरदारी रखनी है। सुना, अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रात्रि क्लास थी ना। सार है, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं है, बाप भटकानी नहीं है, सॉरी, बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार सागर मंथन करना है। दूसरा है ब्रह्मरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, अपने भाई बहनों को बचाना है। और वरदान है समानता की भावना होते हुए भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्मा है। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह का भंडार है। हर कदम में, हर नजर में, हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। और स्लोगन है सृष्टि की कयामत के पहले, सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों का खाता नहीं बन रहा, बिल्कुल न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग है और कर्म अलग है। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए।
स्वर्ग का सृजन करूं ऐसे काम के लिए, किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर, आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु में समा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को